महंगाई का जमाना। सोनापुर गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। सोनापुर गांव के एक धनवान व्यक्ति के घर वो नौकरी करता था। रोहित के माता पिता गुजर गए थे। उसे खाने पीने की बहुत परेशानी थी, इसलिए वो सेठ के घर का बचा कुचा खाना खाता था। ऐसे ही वो जिंदगी गुजारता। उसके सेठ खाने को उसे 4 रोटी देते थे। एक दिन 4 रोटी से 3 हो गई। दूसरे दिन भी उसने देखा कि 4 रोटी में से सिर्फ 3 ही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तीसरे दिन देखा तो चूहा रोटी लेकर जा रहा था। जैसे ही उसे चूहा दिखा, उसने पकड़ लिया। मुझे मुश्किल से 4 रोटी मिलती हैं, उसमें से भी एक तू ले जाता है। देखो भाई, जिसके नसीब में जितना लिखा है उतना मिलता है। वो मेरी समस्या है। मेरे नसीब में खाना, ऐश और आराम नहीं है। तुम्हारी ये समस्या का एक समाधान है। क्या है? मैं आज ही जाता हूँ उसके पास। वो है गौतम बुद्ध। अभी ही मैं प्रभु के पास जाता हूँ। गौतम बुद्ध तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। रोहित ने अपने सेठ से 5 दिन की छुट्टी ले ली और गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सफर बहुत लंबा था। वो चलकर जा रहा था। सूरज ढल गया और शाम हो गई। पास ही में एक घर था। घर देखकर उसने रात उसी घर में गुजारने की सोची। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक बूढ़ी माँ बाहर आई और रोहित से कहा, हाँ बेटा, क्या हुआ? बोलो। मुझे आज सुबह तक यहाँ रहने मिलेगा? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो। सुबह हो गई और रोहित जा ही रहा था कि बूढ़ी माँ बोली, बेटा, कहीं दूर जा रहे हो क्या? हाँ माँ, मैं अपनी एक समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बेटा, मेरी भी एक समस्या है। मेरी 20 साल की बेटी बोल नहीं सकती। ये समस्या का समाधान भी ले आना। हाँ माँ जी। वहाँ से आगे बढ़ा और सामने एक बड़ा पहाड़ आया। वो मन में सोचने लगा कि इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे चढ़ पाऊंगा। वो इधर उधर देख रहा था कि वहाँ एक जादूगर दिखा। जादूगर भाई, मुझे ऊपर तक पहुँचा देंगे? हाँ, आ जाओ। जादूगर ने अपनी छड़ी की सहायता से रोहित को ऊपर पहुँचा दिया और जादूगर भी साथ में गया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ एक समस्या लेकर। मैं 100 साल से इधर तपस्या कर रहा हूँ। मुझे एक शक्ति ने इस पहाड़ पर बांध रखा है। मुझे मुक्ति लेकर स्वर्ग जाना है। यह मेरी समस्या है। तुम मेरी समस्या का हल भी लेकर आना। हाँ जादूगर भाई। जादूगर ने छड़ी घुमाई और रोहित ने पूरा पहाड़ पार कर लिया। पहाड़ पार करने के बाद एक बड़ी नदी आई। उसको वो नदी भी पार करनी थी। वो सोच ही रहा था कि नदी कैसे पार करे, तब सामने से कछुआ भाई भी आ गए। रोहित ने कछुए भाई को कहा, मुझे यह नदी पार करने में सहायता करोगे? हाँ, करवा दूंगा। रोहित कछुए पर सवार होकर नदी के दूसरे किनारे पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? मैं एक समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। मेरी भी एक समस्या है। मैं 500 साल से जी रहा हूँ। मुझे मोती वाला ड्रैगन बनना है। ये मेरी समस्या है। तुम जा ही रहे हो तो मेरी इस समस्या का समाधान भी ले आना। हाँ कछुआ भाई। रोहित गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सारे भक्त आ गए। आप सब एक एक करके अपनी 3 समस्या बताएं।
रोहित मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसके पास 4 समस्याएं थी। रोहित ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, मेरी तो खाने की समस्या है, वो तो मैं कैसे भी पूरी कर लूंगा, और वो 3 लोगों की समस्या प्रभु को बोलूंगा। गौतम बुद्ध ने रोहित को अपने पास बुलाया। बोलो बेटा, क्या समस्या है? प्रभु, एक माझी की बेटी बोल नहीं सकती। आगे के पहाड़ में एक जादूगर 100 साल की तपस्या कर रहा है। बाजू वाली नदी में एक कछुआ मोती वाला ड्रैगन बनना चाहता है। प्रभु, इन समस्याओं का हल बताएं। कछुए को कहना उसका कवच हटा दे, वो मोती वाला ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर को कहना अपनी जादुई छड़ी का त्याग करे, उसे मुक्ति मिल जाएगी। माझी की बेटी का विवाह करा दो, वो बोलने लगेगी। धन्यवाद प्रभु। रोहित अपने गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहले कछुआ मिला। कछुआ भाई, आप कवच हटा दो, आप मोती वाला ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना कवच हटाया, वो मोती वाला ड्रैगन बन गया और चारों तरफ मोती ही मोती छा गए। ये जितने भी मोती हैं, मेरी तरफ से तेरा भेंट। रोहित ने मोती ले ली और वो धनवान बन गया। आगे चलते ही जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर भाई, आप ये छड़ी का त्याग कर दीजिए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर ने अपनी छड़ी का त्याग करने के लिए अपनी छड़ी रोहित को दे दी। रोहित को सुपर पावर मिल गई और जादूगर को मुक्ति मिल गई। फिर रोहित माझी के पास पहुंचा और उसने कहा, आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वो बोलने लगेगी। शादी के लिए तुमसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा? तुम ही कर लो शादी। ऐसे ही रोहित धनवान बना, शक्तिशाली बना और उसकी शादी भी हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा। हम सबकी भलाई करेंगे तो भलाई अपने आप हमारे पास आएगी।